साबक DGISI जनरल फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। कोर्ट मार्शल का आगाज होने लगा है। कोर्ट मार्शल किया जाएगा जनरल फैज हमीद का। वजह क्या है आपको आज के व्लॉग में बताएंगे और ये बहुत बड़ी खबर है। आपको पता है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों को तो गिरफ्तार किया गया है, उनका मिलिट्री ट्रायल चल रहा है। अब जनरल फैज हमीद जो साबक DGISI रहे हैं उनको फौजी तहवील में ले लिया गया है। वजूहात आपको व्लॉग में बताएंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे आज इमरान खान ने जो जनरल आसिम मुनीर को पैगाम भेजा है वो भी आपको बताएंगे। इमरान खान ने पाकिस्तान की कौम को तैयार रहने का हुक्म जारी कर दिया है। इमरान खान ने कहा है कि लावा फटने वाला है। इसके अलावा आज इमरान खान ने अडयाला जेल में क्या गुफ्तगू की। इमरान खान ने आज गुफ्तगू कम की बल्कि वार्निंग ज्यादा दी। इमरान खान ने क्या कहा आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। तीसरा, आज काजी फायद ईसा ने फिर से वारदात डाल दी है। वारदातें डालने का सिलसिला इलेक्शन से पहले का शुरू हो चुका है। जब बल्ले का निशान लिया गया, तहरीके इंसाफ पे पाबंदी लगाई गई। आज क्या वारदात डाली गई है ये आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। कौन से 3 हल्के नून लीग को देने जा रहे हैं आपको आज के व्लॉग में इन तमाम चीजों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। पहले अभी तक की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, साबक DGISI जनरल फैज हमीद जिनका कोर्ट मार्शल होने लगा है। जनरल फैज हमीद के बारे में बात करें तो ये एक तासुर था तहरीके इंसाफ की जब हुकूमत थी कि इमरान खान इसको आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं। इमरान खान के इसके साथ बहुत क्लोज लिंक है। उसके बाद DGISI रहे जनरल फैज हमीद। जब इनकी रिटायरमेंट होती है, ये रिटायर्ड होते हैं, उसके बाद एक स्कैंडल खुलता है। जो स्कैंडल है टॉप सिटी का जो केस है उसकी बहुत सी शिकायत मसूल हुई थी। इंक्वायरियों में बेज़ाब्तियां की गई। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में पाक फौज ने इंक्वायरी की है। ये ISPR की तरफ से बयान आया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म था उसकी रोशनी में पाक फौज ने इंक्वायरी शुरू की है। अब फैज हमीद का कोर्ट मार्शल किया जाएगा। अब फैज हमीद से सवाल होगा, अब फैज हमीद से पूछा जाएगा। जो टॉप सिटी का मामला है, जो टॉप सिटी में बेज़ाब्तियों का मामला है, फैज हमीद का अब कोर्ट मार्शल होगा। इसके पीछे और क्या कहानी है ये हम नहीं जानते, ये गिरफ्तार करने वाले जानते हैं या फैज हमीद जानते हैं। एक आपको ये बताना जरूरी था। दूसरा आपको बताता हूं, आज जो इमरान खान ने अडयाला जेल में बात की, आज इमरान खान ने बात कम की है, वार्निंग ज्यादा दी है। इमरान खान ने कहा है कि कौम इंतजार कर रही है, लावा पक चुका है, सिर्फ एक तिल्ली की जरूरत है। आपको पता है जो तिल्ली जिससे जलाते हैं, इमरान खान ने कहा लावा पक चुका है, कौम तैयार कर रही है, एक तिल्ली की जरूरत है और फिर इनकलाब आएगा। इमरान खान ने कहा सब तबाह हो जाएगा, जो मर्जी ये कर लें, पाकिस्तान की फौज अवाम पर गोली नहीं चलाएगी। ये इमरान खान ने अडयाला जेल से कहा है। उन्हें यह उम्मीद है कि पाकिस्तान की फौज अपनी अवाम पर गोली नहीं चलाएगी। और इमरान खान ने साथ ही में यह भी कहा कि मैं कॉल देने जा रहा हूं, मेरी कौम तैयार हो जाए। कॉल क्यों देने जा रहे हैं? आपको पता है जो महसूस नशिस्तों का मामला है, जो एक्सटेंशन का मामला है काजी फायद ईसा की, इस हवाले से आज इमरान खान ने तनबीह कर दी है। आज इमरान खान ने पैगाम जारी कर दिया है और अगर एक्सटेंशन दी जाती है, तहरीके इंसाफ को महसूस नशिस्तें नहीं दी जाती, तो इमरान खान का क्या हुक्म है आपको बताता हूं। इमरान खान ने ये मजीद कहा है कि PTI की मकबूलियत जो है वो मजीद बढ़ रही है। आर्मी ने बात नहीं करनी, ना करे, मुझे कोई जल्दी नहीं है। इसके अलावा इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को पैगाम दिया है। उन्होंने कहा है कि जनरल आसिम मुनीर को सोचना चाहिए कि कौम क्या फैसला कर रही है, कौम किधर खड़ी है और फौज कहां खड़ी है। ये इमरान खान ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर को सोचना चाहिए कि कौम का फैसला क्या है, कौम कहां खड़ी है और आपकी फौज कहां खड़ी है। इसके अलावा उन्होंने नवाज शरीफ को चैलेंज दिया है। मैं चैलेंज करता हूं नवाज शरीफ मौजूदा हालात में किसी छोटे से ग्राउंड में जलसा करके दिखाएं। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूं इमरान खान ने आज अडयाला जेल में क्या क्या बातें की हैं। जैसा कि मैंने कहा, इमरान खान ने बात कम की है, वार्निंग ज्यादा दी है। इमरान खान ने एक तो ये कहा कि कौम इंतजार कर रही है, लावा पक चुका है, अब एक तिल्ली की जरूरत है, सब कुछ जल जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। इमरान खान ने कहा कि कौम एहतजाज करेगी तो मुझे ये उम्मीद है, ये यकीन है कि ये पाक फौज, ये फौज अवाम पे गोली नहीं चलाएगी।
इमरान खान ने मजीद ये कहा, अगर काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन दी जाती है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को महसूस नशिस्तें नहीं दी जाती तो मेरी कौम तैयार हो जाए, मैं एक बहुत बड़े एहतजाज की कॉल दूंगा, फिर पाकिस्तान की सड़कों पर एहतजाज होगा, इस एक्सटेंशन के मामले पे एहतजाज होगा और जो महसूस नशिस्तें नहीं दी जाएंगी इस पे एहतजाज होगा। इमरान खान ने कहा, पहले भी इन्होंने आइन चिकनी की है, पहले इन्होंने 2 सूबों में इलेक्शन ना करवा के आइन की खिलाफवर्जी की है, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद ना करके दोबारा आइन चिकनी की जा रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना माना गया तो स्ट्रीट मूवमेंट होगी, यानी अब ये मूवमेंट होगी, हर गली से ये इस मूवमेंट का आगाज होगा, हर घर से लोग निकलेंगे और ये मूवमेंट होगी, फिर एहतजाज होगा और शदीद एहतजाज होगा। इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि इन्हें यह मालूम होता है कि इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत चल रही है जो नहीं होती, इनकी टांगे कांप जाती हैं। इमरान खान ने कहा कि मैंने महमूद अचकजई को नामजद किया है, वही बात करेगा जो भी बात करनी हो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम अगर सियासतदानों से मुज़ाकरात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने हुकूमत को तस्लीम कर लिया और ये हुकूमत वोटों के जरिए नहीं आई बल्कि फार्म 47 के जरिए आई है। इसके अलावा इमरान खान ने कहा, जनरल आसिम मुनीर के बारे में आपको बता दिया कि कौम इनको सोचना चाहिए, कौम कहाँ खड़ी है, कौम का फैसला क्या है, एक आर्मी चीफ या सियासी पार्टी की नहीं। उन्होंने कहा, मुल्क की सबसे बड़ी जमात को फौज के आमने सामने कर दिया गया है। इलेक्शन से पहले 9 मई के नाम पर हमारी पार्टी को क्रैकडाउन किया गया, लोगों को गिरफ्तार किया गया, हमारी आधी लीडरशिप को जेल में डाल दिया गया। ये आज इमरान खान ने डिटेल में बात की है। यानी इमरान खान का ये फैसला है कि अगर, इन शॉर्ट में बताता हूं जो इमरान खान ने मुख्तसर जो बात कही, जो इमरान खान ने कौम को पैगाम दिया, अगर काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन दी जाती है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को महसूस नशिस्तें नहीं दी जाती, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को महसूस नशिस्तें नहीं दी जाती तो पाकिस्तान की कौम सड़कों पर निकलेगी, एहतजाज करेगी, जबरदस्त एहतजाज करेगी। इमरान खान ने साथ में यह भी वार्निंग दी है कि लावा पक चुका है, कौम फटने को है, कौम जान देने को तैयार है, कौम जेलों में जाने को तैयार है, अब इनसे ये कंट्रोल नहीं होगा। और इमरान खान ने कहा कि मुझे ये भी उम्मीद है कि फौज पाकिस्तान की आवाम पे गोली नहीं चलाएगी। ये तमाम बातें आज इमरान खान ने की। अब इसकी वजह क्या है जो इमरान खान ने काजी फायज ईसा के मामले में बात की? आपको पता है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला आया, जो 3 सीटों का, जिसमें 2 गुजरांवाले की सीटें हैं, एक लोधरा की सीट है, NA 154 लोधरा, NA 81 गुजरांवाला, NA 79 गुजरांवाला। 81 एक तरफ से राना बिलाल एजाज इलेक्शन जीते हैं, एक एहसान विरक इलेक्शन जीते हैं, वहां दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी तो उन्होंने कहा कि ये जीते हुए हैं, ये सारी कौम को पता है फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए हैं, तो उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट का आज फैसला मुअत्तल करके जस्टिस काजी फायज ईसा ने अजहर क्यूम नारा, अब्दुल रहमान कांजू और जुल्फकार अहमद की अपील पर इनकी रुकनीत बहाल कर दी है। ये गेम की जा रही है। आपको जैसे मैंने बताया ये 3 सीटें तहरीक इंसाफ के पास हैं, अब इन तीनों की रुकनीत बहाल करके अब ये तीनों सीटें नून लीग के हाथ में दे दी गई हैं। ये काजी फायज ईसा का किरदार है। काजी फायज ईसा ने इस तरह गेम की है, जो 3 सीटें तहरीक इंसाफ की हैं वो 3 सीटें नून लीग को दे दी गई हैं। इससे पहले आपको पता है इस्लामाबाद की 13 सीटें, इस्लामाबाद की और पिंडी की जो 13 सीटें हैं वो 70 हज़ार से उम्मीदवार जीते हुए थे। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं, आपको वो याद होगी कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो उन्होंने कहा कि रावलपिंडी डिवीजन की जो सीटें हैं 13 सीटें 70 हज़ार से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीते हुए थे। उन्होंने कहा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, इलेक्शन कमिश्नर और मैंने मिलकर इलेक्शन में धांधली की, हम तीनों को चौक में लटकाया जाए, चौक में फांसी दी जाए। ये कमिश्नर रावलपिंडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया था मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इसके अलावा काजी फायज ईसा ने मिलकर धांधली की है और हमने ये जीती हुई सीटें हराई हैं, हम तीनों को चौक में लटका के फांसी दी जाए। उसके बाद कमिश्नर रावलपिंडी को गायब कर दिया जाता है। ये कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा था ये धांधली की है, मैंने की है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने की है और साथ काजी फायज ईसा। और आज तहरीक इंसाफ की सीटें नून लीग को दे दी गई हैं, जो सरासर जुल्म है। अब इनको मजीद इंतजार नहीं करना चाहिए। बाकी आपको पता है हाजी इम्तियाज चौधरी, इसके अलावा जो गुजरांवाला से मुबीन आरिफ जट हैं वो बाहर हैं, उन्हें पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं। हाजी इम्तियाज चौधरी गवाह हैं। तो जो लोग आज़ाद हैं
वो इनका ये प्लान है कि वो भी सीटें नून लीग को दे दी जाएं। वजह सिर्फ महसूस नशिस्तें हैं। ये चाहते हैं कि हमारी अक्सरियत ना टूटे, हम काजी फायदी साहब को एक्सटेंशन दे दे, और अब ये तमाम मामला एक्सटेंशन पे आके रुक गया है। अब एक्सटेंशन मिलती है नहीं मिलती, अगर मिलती है तो इमरान खान ने कॉल दे दी है, एहतजाज किया जाएगा, ज़बरदस्त किया जाएगा। बाकी क्या अपडेट होती है आपको आज के व्लॉग में जो बताया, नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे क्या अपडेट होती है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।